प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर द्वारा इस्राएल का उद्धार हुआ है और वह उद्धार चिरस्थायी है। तुम अनंत काल तक न तो अपमानित होंगे न कलंकित। नबी यशायाह का ग्रंथ अध्याय 45 पद संज्ञा 17। बुक ऑफ आइसिया चैप्टर 45 वर्स 17। परम पावन ईश्वर परमेश्वर के द्वारा ही इस्राएल का उद्धार हुआ है और वह उद्धार चिरस्थायी है। और आगे प्रभु कहता है, तुम आगे अनंत काल तक न तो अपमानित होंगे और न कलंकित, क्योंकि जो उद्धार तुमने पाया है वो उद्धार ईश्वर के द्वारा ही है। उसका फल जीवन भर आप लोगों को भोगने को मिलेगा। नए विधान के नए इस्राएल हम लोग जो विश्वास करने वाले कलीसिया के सदस्य बनकर प्रभु के मार्ग पर चलने वाले, यीशु को अपने मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करने वाले हर एक व्यक्ति के जीवन में प्रभु यही कार्य प्रभु ने किया है। उन्होंने जो उद्धार लाया है वो चिरस्थायी है, अनंत काल तक बना रहता है। हम जानते हैं पिता परमेश्वर मनुष्य को ऊपर उठाने के लिए, मनुष्य मानव जाति की मुक्ति के लिए अपने इकलौते पुत्र यीशु क्रिस्त को भेज दिया और यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मरण एवं पुनरुत्थान के द्वारा मानव जाति को जो मुक्ति मिली है वो मुक्ति हमेशा के लिए बनी रहने वाली है। प्रभु यीशु ने क्रूस पर जो बलि चढ़ाया सारी मानव जाति के लिए है। जितने भी लोग इस दुनिया में हैं, भूत में, वर्तमान में और भविष्य में, सभी लोगों के लिए एक बार उन्होंने इस मुक्ति कार्य को संपन्न किया। इसलिए कहा गया है वो चिरस्थायी है, चिरस्थायी है। अभी आपको उस मुक्ति कार्य के कारण अपमानित होना नहीं पड़ेगा, शत्रुओं के हाथ अपमानित होना नहीं पड़ेगा। एक विश्वासी के जीवन में मुख्य शत्रु दुश्मन शैतान है, तो शैतान आपको अपमानित नहीं कर पाएगा और न आपको जीवन को कलंकित, आपकी आत्मा को कलंकित कर पाएगा, क्योंकि खुद परमेश्वर ने मनुष्य के लिए मुक्ति लाई है। सारी मानव जाति की मुक्ति के लिए प्रभु यीशु में जो कृपा प्रकट हुई वो कृपा हमें प्राप्त है। जब तक हम उस कृपा में चलते हैं तो हमें कोई पराजित नहीं कर सकता है, हमें पराजित नहीं होना। तो हमारे प्रभु दुश्मन पर, शैतान पर, पाप पर, मृत्यु पर विजय पाई है। हम भी उसकी मृत्यु में सहभागी हैं, उसके जीवन में सहभागी हैं, हमें भी कोई हरा नहीं पाएगा। तो एक विश्वास हमारे जीवन में हमेशा होना चाहिए, मेरा उद्धार प्रभु के द्वारा हुआ है। एक व्यक्ति का उद्धार होना, उसकी आत्मा को मुक्ति के मार्ग पर ले आना, ये परमेश्वर का कार्य है। कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति की आत्मा को बचा नहीं पाता। परमेश्वर खुद जो परम पावन है, परम पवित्र है, वो खुद आकर मानव जाति के लिए अपने आप को बलि चढ़ाया और जिसके बदौलत हम आज हमने मुक्ति प्राप्त की है। तो इसलिए वो बलिदान की योग्यता से ही हम आज जीवित रहते हैं और हमारी आत्मा अनंत काल तक जीवित रहेगी। आत्मा की मृत्यु नहीं हो सकती, क्योंकि प्रभु यीशु ने कीमत देकर हम सबको खरीद लिए है, मोल देकर हम सबको खरीद लिए है। इस विश्वास के साथ हमें जीवन बिताना चाहिए। प्यारे भाई और बहनों, हमारा उद्धार परमेश्वर ने किया है, हम उसी के मार्ग पर चले, हम उसी की ओर देखें और अन्य व्यक्ति की ओर नहीं देखें, संसार की ओर ना देखें। संसार से भले ही हमें दुख भोगना क्यों ना पड़े, हमें निराश नहीं होनी है,
हमें अपमानित नहीं होना है, हमें दुखी नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर ने जो उद्धार किया है वो उद्धार चिरस्थायी है। आमीन। हाँ, सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। अमान आपने हमारा उद्धार किया है, आपके हाथों से अपने पुत्र यीशु मसीह के प्राण समर्पित करते हुए, न्यौछावर करते हुए आपने हमें बचाया। उस मुक्ति के मार्ग पर हम चलना चाहते हैं प्रभु। उस मुक्ति हमारे जीवन में, वो चिरस्थायी मुक्ति हम भी अपनाना चाहते हैं। हाँ प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं इस मुक्ति कार्य के लिए। उस मुक्ति का फल पूरे के पूरा अनुभव करने का अनुग्रह आज मुझे प्रदान कर। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन।